राधे राधे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं कोमल वैष्णव स्वागत करता हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल क्लासरूम बाय कोमल सर में। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अध्याय 6 के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था सबसे इम्पोर्टेंट प्रमेय आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के बारे में। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का ही सिलेबस आगे बढ़ाते हुए अध्याय 7 के बारे में। तो अध्याय 7 क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊं आपको कि हम है ना निर्देशांक ज्यामिति अध्याय के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। जो आपके 10वीं में है ना अध्याय, उसके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे किसके बारे में? जो पिछली कक्षाओं में था, जो आपका बेसिक था। जिन भी बच्चों को ये अध्याय पढ़ना रहता है, क्या होता है, हम 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, तो हमारे जो 10वीं क्लास वाले टीचर हमें पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाते हैं हमें, तो वो क्या करते हैं, क्लास के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे। वो तो बेसिक तो पता ही नहीं है ना। जब तक आपको बेसिक पता नहीं होगा तो आप अध्याय को नहीं पढ़ सकते हो। तो हम पुरानी कक्षाओं में जो आपने पढ़ा होगा उसको रिपीट करेंगे। जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या पढ़ेंगे? निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। तो निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है? निर्देशांक क्या होते हैं? निर्देशांक, तो निर्देशांक सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाता है कोई बिंदु के निर्देशांक, किसी भी बिंदु के निर्देशांक। तो निर्देशांक क्या होते हैं? किसी भी बिंदु के एक्स कोमा वाई। एक्स कोमा क्या वाई क्या होते हैं? किसी बिंदु के निर्देशांक। और एक्स को क्या बोलते हैं हम? एक्स को हम बोलते हैं भुज, और वाई को हम बोलते हैं कोटि। ठीक है, बेसिक। अब इससे भी प्रश्न बन सकता है कि कोई बिंदु दे दे वो आपको 2,3, इसका भुज बताइए। बिंदु दे दे वो 2,3, पूछे इसका कोटि बताइए, तो 3 हो गया। अब ये भुज कोटि तो आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या होगा? कार्तीय तल। इसको क्या बोलेंगे हम? ये है कार्तीय कार्तीय तल। कार्तीय तल में क्या होता है? दो अक्ष परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस वाले अक्ष को हम क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और इसको क्या बोलते हैं हम? वाई अक्ष। अब इसके नेगेटिव वाले को हमें पता है इधर की साइड क्या रहता है? पॉजिटिव। इधर क्या रहता है? नेगेटिव। इधर क्या रहता है? पॉजिटिव। इधर क्या रहता है? नेगेटिव। उसको एक्स बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? एक्स डैश। इसको वाई बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? वाई डैश। ठीक है, हमें पता है इधर क्या होगा? धनात्मक। इधर क्या होगा? ऋणात्मक। इधर क्या होगा? धनात्मक। और इधर क्या होगा? ऋणात्मक। तो सबसे पहले तो क्या चीजें पता लगी हमें? सबसे पहले तो हमने ये देखा कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? एक्स कोमा वाई। एक्स को क्या बोलते हैं? भुज। वाई को क्या बोलते हैं? कोटि। उसके बाद में हमें क्या पता लगा? कार्तीय तल। ये रहा कार्तीय तल। उसके बाद में अक्ष। अक्ष दो होते हैं निर्देशांक अक्ष, एक तो एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। ठीक है, और दोनों कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं? मूल बिंदु पर। कहाँ करते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0,0। तो वो पूछ ले ऐसा कौन सा बिंदु है जिसमें भुज और कोटि दोनों शून्य होते हैं? तो कौन है? मूल बिंदु है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जिसमें कंफ्यूजन हो जाती है, और इसको बोलते हैं बाल की खाल निकालना। मतलब हम किसी भी बिंदु को देखकर ये पता लगा सकें कि वो कहाँ पर है, वो किस जगह है। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति होता है, हम उसको पता लगा सकते हैं ना कि हाँ भाई ये व्यक्ति यहाँ रहता है तो यहीं मिलेगा। वैसे ही हमें पता होना चाहिए कौन सा बिंदु हमें कहाँ मिलेगा। इसको कैसे पता लगाएंगे हम? इसको ऐसे पता लगाएंगे हम, क्योंकि जो कार्तीय तल होते हैं ना उसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने होते हैं? 4 चतुर्थांश। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। अब चारों चतुर्थांशों में हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा बिंदु कहाँ पर है? तो इसको पता लगाने के लिए हमारे पास ये रहना एक्स अक्ष और वाई अक्ष। हमें पता है किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? एक्स कोमा वाई। क्या होते हैं? एक्स कोमा वाई और एक्स कोमा वाई। अब इधर देखो, एक्स क्या आएगा? पॉजिटिव। वाई क्या आएगा? पॉजिटिव। यदि दोनों बिंदु जो भी आ रहे हैं हमारे पास दोनों ही प्लस में है, दोनों ही क्या है? प्लस में, तो वो कौन से चतुर्थांश में आएगा? प्रथम चतुर्थांश में। यदि x क्या है? नेगेटिव, y क्या है? पॉजिटिव, तो कौन से चतुर्थांश में आएगा? द्वितीय में।
यदि दोनों नेगेटिव है तो कौन से चतुर्थांश में आएगा? तृतीय में। यदि x तो है प्लस और y है माइनस तो कौन से चतुर्थांश में आएगा? चतुर्थ चतुर्थांश में। अब इसको कैसे करेंगे, क्या काम आएगा? ये काम ऐसे आएगा जैसे मान लो उसने बिंदु दिया 2,3 और पूछ लिया कौन से चतुर्थांश में आएगा ये, तो प्रथम चतुर्थांश में। उसने बिंदु दे दिया -2,-4 तो कौन से चतुर्थांश में आएगा ये आएगा हमारे तृतीय चतुर्थांश में। और उसने बिंदु दे दिया 0,0 तो ये कहाँ आएगा? ये मूल बिंदु पर आएगा। तो इससे क्या होगा, हमें बेसिक पता लग जाएगा। जब तक हमें बेसिक पता नहीं होगा तब तक हम आगे का अध्याय नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करेंगे यही, क्योंकि अगला जो अध्याय हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, संरेखी बिंदु की संरेखी रेखाएं किसे कहते हैं, समांतर रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेदी रेखाओं में क्या होता है, इन सब के बारे में हम क्या पढ़ेंगे अगली वीडियो में। मूल बिंदु, मध्य दूरी का सूत्र, सब किसमें पढ़ेंगे हम? अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो के लिए इंतजार करें। और ये वीडियो यही थी। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम।